हमारे साथ पप्पू यादव जी भी जुड़ गए हैं। सांसद पप्पू जी, आपका स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। आप किस तरह से देखते हैं जो गतिरोध एक तरह का बनता हुआ दिखाई दे रहा है लोकसभा में, कि जहां विपक्ष कह रहा है कि सारा काम छोड़ दीजिए, सबसे पहले नीट पर चर्चा कराइए, सरकार कह रही कि पहले आप राष्ट्रपति के भाषण पर चर्चा कर लीजिए, उसी दौरान चाहे तो बात कर लीजिए नीट के बारे में भी, और कह रहे हैं कि राष्ट्रपति जी ने भी अपने भाषण में कल इन सब बातों का जिक्र किया है। देखिए, एक तो पहली बात कि ये एक दूसरों की आलोचना में देश के लाखों करोड़ों बच्चों के लाइफ को मत घसीटिए और भविष्य को खत्म मत कीजिए। आरबीआई का क्या हुआ, पुलिस भर्ती का क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में क्या हुआ, इसके पहले यूपीएससी का क्या हुआ, बीपीएससी का क्या हुआ, एसएससी का क्या हुआ, फिर नीट के बाद नेट के का क्वेश्चन आउट हो गया। सवाल ये नहीं है, सवाल यह है कि एक मंत्री कहते हैं कि कोई क्वेश्चन आउट नहीं हुआ। दूसरी बात, लगातार ये आवाज उठ रही है कि किसी भी एनजीओ के द्वारा एग्जामिनेशन कंडक्ट ना किया जाए। तीसरी बात, जितने एजुकेशन बड़े बड़े माफिया हैं उनके द्वारा कंप्लीट रूप से जो क्वेश्चनायर को लाया जाता है सामने, उनकी गवर्नमेंट के साथ क्या मिली भगत है। मेरी बात आ रही है? जी जी, आ रही है, आ रही है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है। तो उनके साथ क्या रिश्ते हैं, उनके साथ क्या रिश्ते हैं। चौथी चीज, सेंटर को हायर कौन करता है, सेंटर के अंदर की व्यवस्था किसके अंडरटेकिंग है। चौथी चीज, कोई ऑटोनोमस एग्जामिनेशन के लिए बॉडी जो बनाने की बात हो रही है, एक बड़े फेयर कमिटी जो कभी क्वेश्चन स्थानीय स्तर पर ये गड़बड़ियां हुई हैं, खासतौर से बिहार में इस तरह के मामले सामने आए और वहीं से इसको पकड़ा गया। तब मैं चुप हो जाऊं? नहीं, मैं आपको सिर्फ आपको मैं याद दिला रहा हूं कि मामला जो है कहां से शुरू हुआ। नहीं, आप मेरी बात सुनिए ना। मैं बात किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा, मैं बात कर रहा हूं तथ्य की और तर्क की। मैं बात यह कह रहा हूं कि जिस नीट की चर्चा हो रही है, इसमें सरकार ने कह दी थी क्वेश्चन आउट नहीं हुआ। बिहार के अपराध शाखा ने जांच शुरू की, जो इन्हीं की सरकार है जी, और उन्होंने कई गुजरात और बिहार में गिरफ्तारी की। लगातार जांच की प्रक्रिया अंतिम पर था। उन्होंने एक चिट्ठी लिखा केंद्र के गवर्नमेंट को कि हम बड़े लेवल पर पूछताछ करना चाहते हैं। उसका जवाब एक भी नहीं गया, कोई जवाब उनको रिटर्न नहीं मिला। फिर भारत सरकार के सेक्रेटरी, सुन रहे हैं मेरी बात? सुनाई दे रही है आपकी आवाज? मेरी बात संक्षेप में बोलेगा पप्पू जी, ये सब बातें तो आ चुकी पब्लिक डोमेन में। सर नहीं, भारत सरकार के सेक्रेटरी ने फोन किया कि आप हमको सीबीआई को दे दें। उन्होंने कहा मैं सक्षम हूं, सीबीआई को क्यों दी। 3 दिनों के बाद सीबीआई ने सो मोटो नोटिस लेके कहा आप हमको सारा कागजात दे दो जी। तो इनके खुद के गवर्नमेंट के अपराध शाखा पर भरोसा नहीं, सीबीआई के द्वारा किनको बचाना चाह रहे हैं। पासवर्ड डीजी लॉकअप का डायरेक्टर के पास था, तो एक ही व्यक्ति के पास था जो रमन सिंह के सेक्रेटरी, एक बड़े मंत्री के रिश्तेदार। उनको बाद में हटाया गया जब अपराध शाखा ने लेटर भेजी। ये सारी बातें तो लेकिन पप्पू जी संसद में जब चर्चा होगी तब भी तो रखी जा सकती हैं। इसको लेकर के संसद में काम रोकना ये कहां तक जायज है, ये सवाल मेरा है। ये सारे तथ्य तो आ चुके हैं, ये पब्लिक डोमेन में है सब बातें। सवाल तो सवाल यही है कि कोटा में 20 बच्चे ने आत्महत्या की, 3 लड़की जो कूद रही है उसका पूरा विजिबल, और पूरे देश के बच्चे लगातार रीनीट एग्जामिनेशन, नीट को कैंसिल करने की बात कह रहे हैं। हाँ। तीसरी चीज, लोगों के बच्चों के मन में डर भय का वातावरण और लगातार आत्महत्या करने का लगातार सिलसिला प्रयास, और एक बच्चों पर 40 लाख से 1 करोड़ रुपया एक क्वेश्चन पे।
मेरा यहाँ लास्ट सवाल है आपसे, अंतिम। पहला कि सीबीआई किसको बचाने के लिए सो मोटो नोटिस हुआ, तीसरा एग्जामिनेशन कैंसिल क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। क्या दिक्कत है केंद्र सरकार को, बहस की कोई चौथा कि इतने बड़ी बात जब आप कहते हो मैं रोजगार दूंगा, मैं मेरे पास रोजगार नहीं है, नहीं दे पाए युवा के लिए, मैं ऐसा सोचता हूं, और आज तक जितने एग्जामिनेशन कैंसिल हुए उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इस शंका के लिए विपक्ष की जो देश के युवाओं की आवाज है उसमें दोनों पक्ष बैठकर सदन में पहले 3 घंटे का एक समय निर्धारित कर लीजिए, चर्चा कर लीजिए, ठीक है, और कोई भी एग्जामिनेशन के क्वेश्चन आउट ना हो, और इसको कैंसिल करके तो इसके लिए मुझे फिर लगता है से सरकार ने एक एग्जामिनेशन समिति के बनाई है, साथ समिति ने छात्रों से, उनके पेरेंट्स से सुझाव भी मांगे हैं। आप जानते हैं कि समिति बन गई है। लेकिन पप्पू जी माफी चाहता हूँ, समय की कमी है थोड़ी, लेकिन आपके सुझाव हैं, 3-4 सुझाव आपने दिए सरकार के सामने। आप चाहते हैं कि सरकार विपक्ष दोनों बैठ करके चर्चा करें, इस मसले का निपटारा करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद।